ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास एक कमेंट्स कई बार आ चुके हैं कि गुरुजी स्वप्न में संभोग करते हुए क्यों दिखाई देते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है। हमें रात्रि में स्वप्न में कोई लड़की दिखाई देती है, कभी कोई स्त्री दिखाई देती है, वो हमारे साथ गलत कार्य करती है। कुछ माता बहनों की भी ये कमेंट्स मेरे पास आई कि गुरुजी हमें रात्रि में कुछ पुरुष हमें रात्रि में गलत कार्य करते दिखाई दे देते हैं। कभी वो मेरे पति के रूप में, कभी मेरे देवर के रूप में, कभी मेरे ससुर के रूप में और कभी किसी अन्य के रूप में। तो इसका क्या कारण है और किस कारण से ये कुछ हो रहा है, क्या इसका उपाय है, तो आज मैं सभी चीज़ें आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से आप वीडियो को देखें। देखो, ज़्यादातर स्त्रियों को इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। स्त्रियों के साथ में अक्सर ऐसा मैंने कई स्त्रियों की इस बार की समस्या मैंने देखी है कि उनको अक्सर स्वप्न में अपने परिजन दिखाई देते रहते हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला एक कारण तो ये होता है, अक्सर जब लड़की की शादी हो जाती है, ज़्यादातर लड़की जो शादीशुदा है उनको ज़्यादा होती है ये समस्याएँ। जिसकी शादी हो चुकी है तो उनको ज़्यादा समस्याएँ, शादीशुदा स्त्री जिनकी लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनको ये समस्याएँ कम आती हैं। उनको किस तरह आती हैं ये भी बताऊँगा। जो शादीशुदा हैं उनके ज़्यादातर क्या होता है कि उनके ससुराल में कोई ना कोई पितृ ऐसा होता है, पितृ कोई जिसे ऊत बोलते हैं, ऊत यानी जिसकी शादी ना हुई हो और वह मर गया हो, तो ऐसा ऊत घर में कोई पूजनीय हो, पहले उसका मान सम्मान सही ना हो रहा हो, घर में उसका जो लेना देना था वो सही ना हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में वो अक्सर घर में आई हुई बहू को परेशान करना प्रारंभ कर देता है, उसे दिखना प्रारंभ कर देता है और उसके साथ में समागम भी करना प्रारंभ कर देता है। उसके पति के रूप में आएगा, उसे परेशान करेगा, उसके साथ में गलत हरकतें करेगा। और या फिर ऐसा भी एक कारण हो जाता है कि कई बार बाहर से निगेटिविटी लग जाती है। निगेटिविटी ऐसे कि कोई आत्मा उस दुल्हन के साथ लग जाती है जो कि उसे गलत रूप से उसके साथ में पेश आती है, गलत तरीके से उसके साथ में कार्य करती है। ये भी हो जाता है। कई बार से बाहर से कोई भूत प्रेत, जिन जिनात इत्यादि स्त्री के साथ लग जाते हैं जो कि उसे निरंतर उसके साथ हर रोज़ उसके साथ गलत कार्य करते हैं, जिससे वह दिन पर दिन सूखनी प्रारंभ हो जाती है, कमज़ोर होनी प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति भी काफ़ी महिलाओं के साथ देखी गई है। और एक अब बात आती है कि जो कुमारी कन्याएं हैं उनके साथ में ऐसी समस्या क्यों आती है। तो देखो, उनके साथ में घर की ऊत वगैरह तो ऐसी हरकत जल्दी सी नहीं करते, लेकिन कई बार कुछ ऐसे भी ऊत होते हैं जो बहुत गंदे होते हैं, बहुत ही गलत होते हैं, तो वो इस तरह की हरकत कर देते हैं। वो भी कई बार छोटी कन्याओं को परेशान करते हैं, उनके साथ में समागम करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। कई बार ज़्यादा क्या होता है कि बाहर से भूत प्रेत, जिन जिन्नात कुमारी कन्याओं के साथ में लग जाते हैं, तो उनको वो उनके साथ में गलत हरकतें रात्रि में करते हैं। ऐसी बहुत सारी बेटियां बहनें हमारे पास आई हैं जिन्होंने इस तरह की अपनी समस्या बताई हैं और मैंने उनके विषय में देखा तो वाकई इस तरह की समस्या से बेचारी पीड़ित थी, लेकिन वो बेचारी अपनी समस्याओं को किसी को बता भी नहीं पाती और ना ही किसी से अपना समाधान कर पाती। तो ऐसी समस्याओं में बहुत सारी हमारी माता बहन, हमारी बेटियां बहुत सारी परेशान हैं इस तरह की स्थितियों में। तो वो अक्सर आती कैसे हैं इस लाइन में, इस तरह परेशानी में क्यों आती है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे कि उनका मेकअप इत्यादि करके गलत समय पर घर से बाहर निकलना। एक तो देखो, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे विधान बताए गए हैं कि आपको तुलसी की माला धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए, आपको काला धागा बांधना चाहिए और ईश्वर का प्रतिदिन सुमिरन करना चाहिए। जो कन्या, जो बेटी प्रतिदिन भगवान का सुमिरन करते हो तो उसके द्वारा भूत प्रेत, जिन जिन्नात नहीं असर करते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोई जब पूजा पाठ नहीं करती, रुद्राक्ष नहीं धारण करती, तुलसी नहीं धारण करती, मेकअप इत्यादि करके दोपहर के समय गलत समय में गलत जगहों पर जाती हैं, तो वहाँ से अक्सर उनके पास ऐसी निगेटिविटी, ऐसी शक्तियाँ उनके साथ लग जाती हैं जो उन्हें परेशान करती हैं और उनके साथ में रात्रि में समागम करती है। तो ये स्थिति आती है। मेकअप ज़्यादा करना, तो ये इस तरह की चीज़ें उन्हें फिर बाद में बहुत तगड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, जिसके कारण उन्हें दिन पर दिन वो कमज़ोर होती चली जाती हैं, लेकिन अपनी समस्या किसी दूसरे को जाहिर नहीं करती कि रात्रि में उनके ऊपर क्या बीतती है। वो रात्रि में सोने से डरती हैं, उन्हें पता है कि जैसे सोएंगे उनके साथ में ऐसा होगा। हाँ, तो मेरे पास अभी एक केस आया था। उस केस में मैंने देखा कि एक बेटी के पास, उसको पास रात्रि में जिन आया करता था, इतना हट्टा कट्टा जिन, और उसको बहुत परेशान किया करता था। वो बेचारी किसी को बताती भी नहीं थी। जब मेरे पास आई तो रोने लग गई, गुरुजी मैं ऐसी स्थिति में परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। खैर श्री हनुमान जी की कृपा से तुरंत उसे आराम हुआ, वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह की नेगेटिविटी स्थिति बाहर से अक्सर लग जाती हैं, जो कि बाद में
उनके साथ कन्याओं के गलत रूप धारण कर देती हैं। तो माता बहनों के साथ भी ऐसी समस्या अक्सर आती रहती है। एक होता है कि जिस समय लड़की की शादी होती है और उस समय हल्दी वगैरह या श्रृंगार वगैरह जो उसका किया जाता है, तो उस समय उसके अंदर एक खुशबू का माहौल अलग ही बना रहता है। तो उस स्थिति में पहले ज़माने में क्या किया करते थे, गले में छोटा सा चाकू डाल दिया करते थे या धागा डाल दिया करते थे, तो उससे इसकी सेफ्टी हुआ करती थी, ऐसी थी। लेकिन आज के ज़माने में इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन कई बार ऐसी ध्यान ना देने पर उनके साथ में निगेटिविटी कहीं ना कहीं से बाहर से कोई ऐसी निगेटिव ऊर्जा उनके साथ लग जाती है, भूत प्रेत जिनजिनात लग जाता है, जो कि उन्हें बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, जिसके कारण वो बहुत परेशान हो जाती हैं। घर में किसी को बताते हैं लेकिन उनकी बात को कोई ध्यान नहीं देता, कारण कि जिसके ऊपर बीत रहा है सिर्फ उसी को पता है, जिसके ऊपर बीता है नहीं उसे क्या पता। तो इस तरह की समस्याओं से जूझ रही होती हैं। तो मैं उनसे ये बताऊंगा कि पहले तो देखो अपने घर का यदि भूत कोई ऊत या कोई पितर इत्यादि है तो उसका जो सामान देना दोना है वो करें। उसका यदि कोई स्थान देना तो स्थान दें, या फिर उनका हरिद्वार गया काशी इत्यादि में जाकर उनका पिंड भरवा दें या पिंड दान दे दें। जिस योनि में टकराओ वहाँ से आगे निकल जाएगा। तो एक तो तरीका होता है उनका पाठ आदि करा दें, उसको शांति कर दें, और उनके एक ब्राह्मण यानी कपड़े इत्यादि दे दें तो वह शांत हो जाता है। और यदि वह नहीं है तो फिर आप उसका क्या करें, फिर वो नहीं है तो भूत प्रेत जिनजिनाते तो किसी अच्छे व्यक्ति से मिलकर, अच्छे जो ऐसा नहीं ठग व्यक्ति से नहीं, क्योंकि ठग भी बहुत बैठे हैं आज के ज़माने में, ठग बहुत बैठे हैं जो ठगी करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेरी ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जो आप लिखते हो, कमेंट्स में बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं अपने नंबर डाल देते हैं और मेरा नाम लेकर वो लोगों से ठगी कर रहे हैं, मेरा नाम लेकर लोगों से ठगी कर रहे हैं कि मैं शिवनाथ बोल रहा हूँ और बोलो अपनी समस्या, मैसेज करता है। तो इस तरह की ठगी आपके साथ भी हो रही है तो सावधान रहे। मेरा किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो नंबर मिल जाएगा कुछ वीडियो के, लेकिन कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर कभी नहीं मिलेगा। और मैं जब भी करता हूँ तो ऑडियो मैसेज करता हूँ, वैसे लिख के मैसेज कभी नहीं करता। ऑडियो मैसेज इसलिए करता हूँ ताकि दूसरा समझे कि वास्तव में मैं ही बोल रहा हूँ, मैं किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेता। यदि आपसे कोई मेरे नाम से पैसा मांगता है तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड है, वो धोखाधड़ी है। अच्छा, अब बात आती है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में किसी अच्छे व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति से, अच्छे व्यक्ति से मिलिए और उससे अपनी समस्याओं का समाधान कराएं। अब बात आती है कि पुरुषों के साथ में ऐसा क्यों होता है। पुरुषों को रात्रि में स्वप्न में वो दूसरे के साथ संभोग करते हुए क्यों दिखते हैं, उन्हें दूसरे के समय के साथ सहवास करते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि आप रात्रि में या दिन में कोई गंदे आर्टिकल पढ़ रहे हैं, गंदे चीज़ों को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये होना स्वाभाविक है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपने गर्म चीज़ों का सेवन किया, गर्म चीज़ें, गर्म दूध पीकर आप पड़ गए, या बादाम अखरोट इत्यादि का आप गर्म चीज़ों को खाकर आप पड़ रहे हैं, तो रात्रि में ऐसी स्थिति में भी नाइट फॉल होकर आपकी समस्या आ जाती है। और तीसरा कारण ये भी होता है कि यदि आपका शरीर गर्म है और आप ठंडे फर्श के ऊपर लेटे हुए हैं तो आपकी इंद्री, जब आप तिरछा कर लेटेंगे तो आपकी इंद्री ज़मीन से टच होगी, ठंडाई से टच होगी, तो ऐसी स्थिति में भी संभव की स्थिति स्वप्न में दिखी जाती है, जिससे नाइट फॉल हो जाती है। तो ये तो कॉमन से बात हो गई। अब आती है दूसरी बात कि कई बार घर की कुल देवी नाराज है या कोई घर का देवता नाराज है, जो कि बहुत ज़्यादा नाराज है, तो वो भी इस तरह परेशान कर देता है। या फिर घर बाहर से कोई नेगेटिविटी लगी हुई है, जो मैंने अभी स्त्रियों के बारे में बताया, तो बाहर से कोई नेगेटिविटी लगी हुई है, वो भी इस तरह की कोई चुड़ैल, कोई भूतनी, कोई इस तरह की कोई नेगेटिविटी लगी होती है, तो वो भी रात्रि में पुरुष के साथ में गलत संभावना के साथ में पेश आती है और उसको निचोड़ देती है। उस दिन पर दिन सूखना प्रारंभ हो जाता है। इस तरह के केस मैंने बहुत सारे देखे हैं। तो इस तरह की भी समस्याएं लोगों के साथ में आती हैं। तो इस तरह की यदि आपको समस्या आ रही है तो आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिले और उससे अपना एक अच्छा इलाज करा ले, ताकि आपको इस समस्या से आप बच सके। तो ये समस्याएं होते हैं जो पुरुषों और महिलाओं को ये समस्याएं इन कारणों से आती हैं। और या फिर एक चीज़ और भी होता है कि बहुत सारे व्यक्तियों के शारीरिक प्रॉब्लम भी होती है, तो डॉक्टरी इलाज भी कराना अति आवश्यक होता है। कई बार शारीरिक प्रॉब्लम भी होती है, आप खाली आध्यात्मिकता में ही मत सोचें, कई बार शारीरिक प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो शारीरिक प्रॉब्लम है तो डॉक्टरी इलाज कराएं और उसके द्वारा अपना समस्या का समाधान करें। तो पहले आप समझें कि किस तरह की समस्या है। डॉक्टरी समस्या नहीं है तो फिर किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से दिखाएं, दिखाकर अपनी समस्या का समाधान करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।